अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया के टॉप स्टार्टअप्स जैसे फ्लिपकार्ट, जोमैटो, क्रेड, मीशो, बायजूस, ओला एक्सेट्रा में एक कॉमन चीज क्या है, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आएगी? चलो सोचिए, मैं आपको 3 सेकंड देती हूँ। ये सबके पास काफी पैसा है, वेरी ऑब्वियस गेस। पर उसकी वजह क्या है? उनका कॉमन इन्वेस्टर। हर जगह एक ही नाम आता है, Sequoia Capital. Sequoia Capital. Sequoia Capital. One of the world's most successful venture firms. Sequoia is sort of seen as the gold standard in venture capital. Sequoia Capital is one of the most venerated venture capital firms in Silicon Valley. Companies they back right now make up 25% of the NASDAQ, which is the tech-heavy index. It has such a prestigious name. It's known all over the world. It's a story about Sequoia, but it's a story about venture capital. लेकिन ये सिर्फ पैसे देने वाली कंपनी नहीं है, ये एक पूरी स्टार्टअप की दुनिया बनाने वाली मास्टरमाइंड है। पर कैसे और क्यों हर दूसरा फाउंडर सिकोया के साथ काम करना चाहता है? ये कहानी है स्ट्रैटेजी और एक विजन की, जिसने इंडिया के स्टार्टअप लैंडस्केप को बदल के रख दिया है। ये वीडियो एंड तक देखना, स्पेशली अगर आप इन्वेस्ट करते हो। आपको ये बड़े बड़े कंपनीज का माइंडसेट पता चलेगा, वो इन्वेस्ट करने के लिए कंपनीज कैसे चूज करते हैं और कैसे उनकी इन्वेस्टमेंट्स उनको इतने बड़े बड़े रिटर्न्स देती है। हाय, आई एम हीरल एंड वेलकम टू लेवल अप विद हीरल। यहाँ हम एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल बनाते हैं, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज का डीप ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि आप अपना बिजनेस जल्द से जल्द लेवल अप कर पाए। मैं हर हफ्ते ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी शेयर करती हूँ और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, फीडबैक चाहिए। क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, हम किन चीजों को बेटर बना सकते हैं, आप कमेंट करके, इंस्टाग्राम पे डीएम भेजकर या ईमेल के थ्रू बता सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप ऐसी केस स्टडीज मिस ना करें। चैप्टर 1, सिकोया कैपिटल की शुरुआत, सिलिकॉन वैली से इंडिया तक। सिकोया की शुरुआत 1972 में डॉन वैलेंटाइन ने की थी। डॉन वैलेंटाइन का बर्थ 1932 में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआत टेक कंपनीज जैसे रेथियन और फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर में सेल्स और मैनेजमेंट से की। फिर 1972 में उन्होंने सिकोया कैपिटल स्टार्ट किया, जो सिलिकॉन वैली के पहले वेंचर कैपिटल फर्म्स में से एक बने। डॉन वैलेंटाइन को सिलिकॉन वैली का ग्रैंडफादर ऑफ वेंचर कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अतारी, एप्पल, सिस्को जैसे बड़े बड़े टेक स्टार्टअप्स को अर्ली स्टेज में सपोर्ट किया। कंपनी शुरू करने के कुछ टाइम बाद ही 1978 में सिकोया ने सबसे पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट जो किया था, वो था एप्पल में। $150,000 इन्वेस्ट किए थे। 2006 में सिकोया इंडिया में लॉन्च हुई, माइकल मोरिट्ज और डोगलास लियोनी के विजन से। इंडिया में आने का रीजन सिंपल था, ये एक यूथ ड्रिवन इकोनॉमी थी, इंटरनेट तेजी से ग्रो कर रहा था और मार्केट में अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल था जो अभी तक टैप नहीं हुआ था। सिकोया ने यह रियलाइज किया कि अगर इंडिया में ग्रो करना है तो सिर्फ पैसा नहीं, इकोसिस्टम भी बनाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने स्टार्टअप एजुकेशन, मेंटरशिप प्रोग्राम्स, फाउंडर कोचिंग सब कुछ स्टार्ट किया। और फिर आया सर्ज, उनका एक्सेलरेटर प्रोग्राम। I just felt this thing that, at some point we have to take a shot at building an early stage founder program that is just simply outstanding, that really tries to increase their odds of success. It's just singularly focused on one objective and one objective only, which is to increase the odds of success. जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को सिर्फ फंड नहीं बट एक्चुअली बिल्ड भी करता है। जब बाकी की दुनिया इंडिया में चैलेंजेस देख रही थी, सिकोया ने एक ब्लैंक कैनवस देखा जहां वो नए ड्रीम्स पेंट कर सकते थे। एप्पल और सिस्को के बाद उनका अगला एप्पल इंडिया में कहीं छुपा हुआ था और उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। चैप्टर 2, सिकोया। सिकोया इंडिया के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, मनी से ज्यादा माइंडसेट। देखो, अगर सिर्फ पैसा देना ही वेंचर कैपिटल होता तो हर वेंचर कैपिटलिस्ट बिलियनर बन जाता, लेकिन सिकोया के लिए फंडिंग देना एक आर्ट है। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? ROI, रेवेन्यू, प्रोडक्ट? ना, सिकोया का पहला प्रिंसिपल, वी इन्वेस्ट इन मिशनरीज नॉट मर्सनरीज। यानी वो फाउंडर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो पैसा बनाने नहीं, दुनिया बदलने आए हैं। जब 2016 में सिकोया ने बायजूस में करीब 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, उस वक्त ना यूनिकॉर्न था ना ऐप वायरल थी, बट बायजूस हैड अ विजन, एजुकेशन को एक्सेसिबल और एंगेजिंग बनाना। आज चाहे बायजूस के अप्स एंड डाउन्स चल रहे हो, बट उस इन्वेस्टमेंट ने एडटेक के डोर्स ओपन कर दिए। बेसिकली सिकोया सिर्फ पैसे नहीं देता,
ये माइंडसेट चेंज करता है। सिकोया बिलीव्स द बेस्ट फाउंडर्स आर बिल्ट नॉट बॉर्न। सिकोया ने 2019 में सर्च एक्सेलरेटर लॉन्च किया। जब बाकी एक्सेलरेटर सिर्फ फंडिंग देते हैं, सिकोया सर्च स्टार्टअप्स के सीईओज को सीईओ के विजनरी लीडर बनाता है। इंडिया के स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए सिकोया सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं, एक को फाउंडर की तरह है। वो पैसे तो देते हैं, पर उससे भी ज्यादा डायरेक्शन, मेंटरशिप और लॉन्ग टर्म माइंडसेट देते हैं। चैप्टर 3, सिकोया के सुपर हिट्स। कैसे चुने उन्होंने सही स्टार्टअप्स। स्टार्टअप वर्ल्ड में सबसे बड़ा सवाल होता है किस आइडिया पे पैसा लगाना चाहिए, लेकिन सिकोया के लिए सवाल कुछ और ही था, किस फाउंडर पे भरोसा करना चाहिए। ये चैप्टर सिर्फ सक्सेस स्टोरीज का नहीं है, ये है एक माइंडसेट डीकोडिंग का। कैसे सिकोया ने भारत के कुछ सबसे बड़े स्टार्टअप्स में अर्ली फेथ दिखाया जब सब डाउट कर रहे थे, और उनमें से एक था जोमैटो। जब फूड डिलीवरी एक फेल्ड आइडिया लगता था, सिकोया ने 2013 में 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जोमैटो में, जब जोमैटो का रेवेन्यू मिनिमल था, कॉन्सेप्ट काफी नया था और कंपटीशन भी ज्यादा था। फिर भी सिकोया ने जोमैटो में इन्वेस्ट क्यों किया? 3 सिंपल रीजंस थे। फाउंडर दीपेंद्र गोयल का डीप ऑब्सेशन और कमिटमेंट अपने आइडिया के प्रति, एक यूनिक विजन जिसमें मेन्यू डिस्कवरी, रिव्यूज और डिलीवरी सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिला, एक फुल स्टैक फूड टेक बन गया। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक स्केलेबल मॉडल था जिसमें लोग बार बार वापस आते, हाई रिपीट यूजेज। और रिजल्ट, जोमैटो ने 2021 में आईपीओ लॉन्च किया और बन गया इंडिया का पहला प्रॉफिटेबल लिस्टेड यूनिकॉर्न कंज्यूमर टेक स्पेस में। Online food delivery platform Zomato is set to launch its initial public offering. Stock opened at 116 rupees on the National Stock Exchange, 53% higher than expected. What an exciting day. It's been a fabulous listing. प्रोडक्ट से पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्सेशन पे बेट लगाया और देखते ही देखते सिकोया ने ग्रो, ओयो, मामाअर्थ जैसे कई इंडियन कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट किए। आप सोच रहे होंगे सिकोया हर बार इतने सही स्टार्टअप्स कैसे चूज कर लेता है? तो उनका सिंपल मोटो ये है, वो आइडियाज नहीं, ऑब्सेशंस चूज करते हैं। वैल्यूएशन के पीछे नहीं भागते, वैल्यू क्रिएट करने वालों को सपोर्ट करते हैं। प्रूफ का वेट नहीं करते, पोटेंशियल देखते हैं। चैप्टर 4, अंदर का सिस्टम, हाउ सिकोया ग्रूम्स इट्स फाउंडर्स। ये है सिकोया के सबसे बड़े सीक्रेट की कहानी, उनका सपोर्ट सिस्टम। अक्सर लोग सोचते हैं कि वीसी सिर्फ पैसे देते हैं बस, लेकिन सिकोया अलग है। ये सिर्फ कैपिटल नहीं, 4 T's में इन्वेस्ट करता है, टाइम, ट्रेनिंग, ट्रस्ट और टूल्स। तो फाउंडर्स को ग्रूम कैसे करते हैं? सिकोया के पास एक एक्सक्लूसिव इंटरनल प्लेबुक है जिसका नाम है द ग्रूव। यहाँ पे फाउंडर्स को मिलते हैं ट्राइड एंड टेस्टेड टेम्पलेट्स और ट्यूटोरियल्स जिसमें काफी चीजें कवर होती है, जैसे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर हायरिंग, गो टू मार्केट स्ट्रेटजीज, सेल्स फनल्स, B2B और B2C स्केलिंग प्लान्स, फंड रेजिंग डेक्स, इक्विटी स्प्लिट्स और बहुत कुछ। आज भी इंडिया में कोई वीसी इतने स्ट्रक्चर्ड, डीप और डिसिप्लिन तरीके से फाउंडर डेवलपमेंट नहीं करते, और यही सिकोया को सबसे अलग बनाता है। कोई भी कंपनी के शुरुआत में एक मेजर चैलेंज क्या होता है? जब फाउंडर्स के पास सिर्फ आइडिया होता है और उन्हें टीम बनानी होती है, वो सबसे मुश्किल होता है। पर सिकोया उस फेज में भी शोल्डर टू शोल्डर साथ देता है, जैसे टॉप लेवल CXOs को हायर करवाना, अर्ली एम्प्लॉइज के लिए ESOPs क्रिएट करना, कंपनी के वैल्यूज और OKR सिस्टम्स बनाना। OKR यानी ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स, एक गोल सेटिंग फ्रेमवर्क। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है टू ग्रो योर इंस्टाग्राम पेज इनटू अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड, तो उसके की रिजल्ट्स हो सकते हैं 10,000 फॉलोअर्स तक जल्द से जल्द पहुंचना, हर वीक 3 बार पोस्ट करना, महीने में 2 क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट करना। एक रियल एग्जाम्पल बताओ, मामाअर्थ ने अपनी फर्स्ट लीडरशिप टीम सिकोया के HR पार्टनर्स की हेल्प से बिल्ड की थी, क्योंकि फाउंडर बनना एक लोनली जर्नी होता है। फिर सिकोया उसमें दोस्त, टीचर और कोच तीनों का रोल निभाता है। चैप्टर 5, इम्पैक्ट ऑन इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब सोचिए, अगर सिकोया इंडिया में नहीं आता तो शायद ना फ्लिपकार्ट होता, ना बायजूस, ना जोमैटो, और शायद इंडिया में स्टार्टअप बनाना आज भी एक इम्पॉसिबल ड्रीम होता, क्योंकि पहले इंडिया में फंडिंग का मतलब होता था या तो लोन लेना या किसी रिलेटिव से पैसे मांग लेना। पर सिकोया ने इंट्रोड्यूस की एक नई सोच, इक्विटी लेड रिस्क कैपिटल माइंडसेट, यानी ऐसे इन्वेस्टर्स
जो बिजनेस में पैसे ओनरशिप के बदले लगाते हैं और जो हाई रिस्क उठाकर बड़ा रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं। 2006 तक इंडिया में सिर्फ 2-3 वीसी फर्म्स एक्टिव थे। आज 250 प्लस एक्टिव वीसीज है। सिर्फ 2015 से 2022 के बीच $130 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है इंडियन स्टार्टअप्स में। That is approximately 10.8 लाख करोड़ रुपीस। क्लियरली दिखता है कि इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम ने कितनी एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखी है। उन्होंने फ्लिपकार्ट, ओयो, ओला जैसे रिस्की स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके ये प्रूव किया कि अगर आइडिया स्केलेबल हो तो फंडिंग की कमी नहीं होती है। स्टार्टअप कल्चर का कोर एक्सपेरिमेंट करना, फास्ट फेल होना और जल्दी सीखना, ये माइंडसेट सिकोया ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और उससे एक्टिवली भी प्रमोट किया। अब जैसे क्रेड को ले लीजिए, जब इसका फिनटेक मॉडल लोगों को समझ नहीं आ रहा था तब सिकोया ने 2018 में $4 मिलियन इन्वेस्ट करके फुल सपोर्ट दिया। आज देखिए नए फाउंडर्स, वर्नाक्युलर आइडियाज और नॉन ट्रेडिशनल मॉडल्स भी फंडिंग और मेंटरशिप पा रहे हैं। इसी तरह सिकोया ने सिर्फ स्टार्टअप्स नहीं बनाए बल्कि इंडिया का पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम डिजाइन किया। चैप्टर 6 फ्यूचर ऑफ सिकोया इन इंडिया। पीक या शुरुआत। 2023 में एक शॉकिंग न्यूज आई। सिकोया कैपिटल ने अपने इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के ऑपरेशंस को अलग कर दिया। जून 2023 में यह अनाउंस हुआ कि सिकोया के यूएस, चाइना और इंडिया साउथ ईस्ट एशिया डिविजन्स अब इंडिपेंडेंट हो गए और इंडिया साउथ ईस्ट एशिया का नया नाम बना पीक 15 पार्टनर्स। लेकिन स्प्लिट के बाद भी पीक 15 ने अपनी स्ट्रैटेजी ड्रॉप नहीं की बल्कि और अग्रेसिव हो गए। 2024 में पीक 15 ने $2 बिलियन इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया, जो किसी वीसी फर्म का इंडिया के लिए सबसे बड़ा फंड रहा है और लगभग 24 से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया। पहले सिकोया सिर्फ अर्ली स्टेज फंडिंग करता था। आज पीक 15 फाउंडर्स के लिए इन हाउस HR और कल्चर कोचिंग, गो टू मार्केट वॉर रूम्स, ग्लोबल एक्सपेंशन प्लेबुक्स और एक सॉलिड रीजनल डोमिनेंट स्ट्रेटजी बना रहे हैं। जहां पहले वीसी फर्म्स का ऑब्सेशन होता था सिर्फ मेट्रो सिटीज, अब पीक 15 का फोकस है टियर 2 और टियर 3 सिटीज के फाउंडर्स। उनका क्लियर बिलीफ है अगला यूनिकॉर्न सिर्फ बैंगलोर या गुड़गांव में नहीं, लखनऊ, भोपाल या इंदौर से भी आ सकता है। और हो सकता है आप जो ये वीडियो देख रहे हो एक यूनिकॉर्न कंपनी के फ्यूचर फाउंडर हो। जब आप अगली बार किसी यूनिकॉर्न के बारे में पढ़े या किसी नए ऐप को यूज करे तो सोचिए कहीं ये सिकोया का मैजिक तो नहीं। अगर आपको ऐसी ही और स्टार्टअप इकोसिस्टम पे डीप डाइव चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय।